हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आजकल अपना टॉपिक चल रहा है नी पेन। नी पेन के लिए मैंने कल टॉवेल एक्सरसाइज डाली थी। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, जापानीज टेक्निक। मैं उसकी लिंक इस वाली वीडियो में शेयर कर दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। और आज मैं बता रही हूँ आपको बैठे बैठे की कुछ इफेक्टिव एक्सरसाइज जो घुटने दर्द को आपके ठीक करेंगे, चाहे वो किसी भी टाइप का दर्द हो। देखिए, जो एक्सरसाइज बनती है जनरल एक्सरसाइज होती हैं जो आपके किसी भी टाइप के घुटने दर्द में वर्क करती हैं। तो देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, 5-6 एक्सरसाइज बताऊंगी। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। उन्हें आप सिस्टमेटिक 1 बाय 1 एक के बाद एक जैसे मैं करके बताऊंगी वैसे ही आपको भी करना है। तो आप इसको 4-5 दिन तक करेंगे बराबर रेगुलरली। एक एक एक्सरसाइज पे आप एक एक 2-2 मिनट का टाइम दीजिएगा, तो कम से कम 15 मिनट आपकी एक्सरसाइज होंगी। उसके बाद आप 5-6 दिन में ही अपने पैरों में, अपने घुटने दर्द में फर्क देखेंगे। और घुटनों के साथ साथ ये एक्सरसाइज आपके हील पेन, एंकल पेन, इन दोनों में भी वर्क करेगी। आपके पंजा दर्द या किसी का सुन्न होता है, बाइटे आते हैं, काफ मसल पेन, साइटिका, इन सब में वर्क करेगी ये। ठीक है, मतलब लेग से, ये कमर से लेके लेग तक जितनी भी, फुट तक जितनी भी आपके प्रॉब्लम्स हैं वो सारी ये एक्सरसाइज दूर करेगी। तो देख लीजिए, अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, ऐसे बैठ जाइए आप। आपके हाथ दोनों पीछे रहेंगे, इस टाइप से आपको रख लेना है पीछे, इजी पोजीशन में, चाहे यहाँ जहां आपको कंफर्टेबल लगे वहां पे। ठीक है, आपकी पीठ सीधी रहेगी ताकि उस पर लोड ना आए, झटका ना आए। और आप दोनों पैरों को पहले दूर दूर कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, आप दोनों पंजों को मिलाएंगे, दोनों अंगूठों को आपस में मिलाएंगे, फिर दोनों को दूर कर देंगे। देखिए, फर्स्ट एक्सरसाइज है। आराम से धीरे धीरे कीजिएगा, स्लो स्लो। कम से कम 20 टाइम्स आपको ये करना है। 20 टाइम्स इनसाइड, 20 टाइम्स आउटसाइड। ये इनसाइड, ये आउटसाइड, इनसाइड आउटसाइड, इनसाइड आउटसाइड, इनसाइड आउटसाइड, इनसाइड आउटसाइड। देखिए, दोनों पैरों के बीच में कम से कम आपको 2 बालिश इतना गैप रखना है। देखिए, मैं साइड से कर रही हूँ इसलिए शायद आपको दिखाई ना दे, लेकिन आप नाप के देख लीजिएगा, आपके हाथ जितने बड़े हैं इतना आपको गैप रखना है। ऐसे नाप के देख लीजिएगा, ठीक है। और आपको अंगूठे आपस में टच करना है। आउटसाइड, इनसाइड, आउटसाइड, इनसाइड, आउटसाइड, इनसाइड, आउटसाइड, इनसाइड, आउटसाइड, इनसाइड, आउटसाइड। ये हो गया। अब दोनों पैरों को आपस में मिला लीजिए। दोनों पैरों को सामने की तरफ झुकाइए। हील्स इनसाइड रहेंगी और आपका टोज जो है, पंजे जो है वो आउटसाइड रहेंगे। आपकी उंगलियों को बाहर की तरफ आपको फेंकना है और एड़ी को अपनी तरफ खींचना है। अब इसका अपोजिट कर लीजिए, हील्स आउटसाइड और टोज इनसाइड। पंजों को अपनी साइड खींच के रखिए और एड़ी को बाहर की तरफ धक्का लगा दीजिए। दोनों में आपको 30-30 सेकेंड स्टे करना है। फिर आउटसाइड, इनसाइड, आउटसाइड, इनसाइड, आउटसाइड, इनसाइड, आउटसाइड, इनसाइड। ये हो गया। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये, है ना? ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, पैर को ऐसे रख लीजिए, अपने यहां से पकड़िए, दोनों फिंगर्स लॉक करके यहां से पकड़ लीजिए पैर को। अब पैर को आपको धीरे 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 ऊपर उठाना है, पंजे को अपनी साइड लेना है, फिर आउटसाइड कर देना है, फिर इनसाइड, आउटसाइड, इनसाइड, आउटसाइड। देखिए, घुटना इसमें सीधा रहेगा, आपको पूरा यहां तक खिंचाव महसूस होना चाहिए, इतना आपको खींचना है अपनी साइड। इनसाइड, आउटसाइड, इनसाइड, आउटसाइड, इनसाइड, आउटसाइड।
अब आउटसाइड देखिए, फोर्थ वाली बता रही हूं मैं, आउटसाइड रखते हुए ही घुटने को अपनी साइड लेना है, बिल्कुल अपने हाथों से टच कर लेना है। पंजा आपका नीचे की तरफ ही मुड़ा हुआ रहेगा। फिर सामने ले जाइए धीरे धीरे, उंगलियां ऐसे ही नीचे की तरफ मुड़ी हुई रहेंगी। फिर सामने कर लीजिए। 30 सेकेंड्स हर पोजीशन में स्टे करना है, होल्ड करना है। इसको होल्ड करके रखिए अपनी साइड। अगर आपसे ऐसे बैठे बैठे नहीं होता है तो आप वॉल का सहारा ले सकते हैं इस पोजीशन में। देखिए ऐसे, देखिए वॉल सपोर्ट ले लीजिए पीछे से। अब इसको अपनी साइड कर लीजिए, फिर आउटसाइड, इनसाइड, आउटसाइड। घुटना सीधा हो जाए तब तक आपको आगे ले जाना है पैर को। फिर इनसाइड, आउटसाइड। यही सेम चीज इस पांव से कर लीजिए आप। पहले अपन ने पकड़ के यहां से सीधा रख के स्ट्रेट, घुटने को सीधा रख के और सिर्फ पंजे को करा था, आउटसाइड, इनसाइड, आउटसाइड, इनसाइड, आउटसाइड, इनसाइड, आउटसाइड, इनसाइड, आउटसाइड, इनसाइड। अब आउटसाइड रखते हुए अपने को पैर अपने पास लेना है, बिल्कुल ये पैर इन हाथों से टच हो जाए, जिससे अपन ने पकड़ रखा है फिंगर्स लॉक करके यहाँ टच हो जाए, और उंगलियां आपकी नीचे ही झुकी हुई रहेंगी, आउटसाइड रहेंगी। सेम वैसी ही पोजीशन में वापस से आपको आगे लाना है, सीधा कर देना है, स्ट्रेट। फिर अपने पास लाइए इनसाइड, फिर आउटसाइड, फिर इनसाइड, आउटसाइड। ठीक है, ये हो गई, बहुत अच्छी पोजीशन है, इसको कर लीजिए आप। अब उसके बाद आपको सिर्फ फिंगर्स को आपस में चलाना है। फिंगर्स को कैसे, देखिए उंगलियां और अंगूठा सब हिलाइए। ठीक है, अब इसके बाद देखिए सिर्फ एड़ी को आपको रब करना है। ये हो गई, कम से कम 2 मिनट कर लीजिए इसको। अब देखिए आपको क्या करना है, मैं बता रही हूँ। ये जो घुटना है आपका, पैर को एकदम सीधा रख दीजिए। देखिए घुटने के आसपास आपको दोनों हाथ रखने हैं और ऐसे 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 इनको चलाना है। इससे क्या होगा, देखिए सारी एक्सरसाइज से क्या होता है, यहाँ की आपकी जो मसल्स है वो मजबूत होती हैं, टिश्यूज मजबूत होते हैं, और मजबूती के साथ उनमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है और स्ट्रॉन्गनेस आती है। स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ क्या करते हैं, ये आपकी बोन को पकड़ लेते हैं। देखिए जब टिश्यूज ढीले हो जाते हैं, वो बोन से दूर हो जाते हैं, हड्डियों को छोड़ देते हैं, तब आपके ये चीजें, ये प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। और ग्रीस कम बनता है उससे भी, और गैप धीरे धीरे गैप कम हो जाती है ना। हड्डियां बढ़ती हैं धीरे धीरे, तो पास मिल जाती हैं, तो आपस में घिसने से वो भी एक प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी चीजें करने के लिए अपने को सिर्फ एक्सरसाइज करना होती है। देखिए ऐसे ऐसे कर लिया अपन ने, हम यहाँ के टिश्यूज को मजबूती दे रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं उन्हें। ठीक है, देखिए इसके साथ साथ देखिए B12 लेना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, विटामिन D लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप 40+ में ही थोड़ा वीक हैं तो आपको शुरू कर देना चाहिए, नहीं तो 45 के बाद तो आपको ये चीज़ें सप्लीमेंट्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आपका डाइजेशन ऐसा हो जाता है कि वो खाने में से वो चीज़ें एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, बॉडी आपकी खाने में से वो चीज़ें एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं जो आपके शरीर को लगती हैं। तो इसके लिए आपको उन चीज़ों का सब्स्टिट्यूट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो देखिए आयुर्वेद का सब्स्टिट्यूट ले तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, और नहीं तो फिर एलोपैथी में भी सबके मौजूद हैं, तो आप वो ले सकते हैं। अब देखिए ऐसे ऐसे कर लिया ना, अब इसको अपने को ऐसे ऐसे करना है।
कहाँ पे करना है? घुटने के आसपास, ठीक है, घुटने की कटोरी के आसपास। अब आपको करना है इसको पकड़ के चारों तरफ से ऐसे ऐसे, देखिए, चाहे आपका पैर सीधा नहीं हो रहा है, आप बैठे बैठे भी ऐसा कर सकते हैं। चारों तरफ से फिंगर्स को लीजिए, ऊपर चढ़ाइए, ये आपकी पकड़ को मजबूत करेगा। टिश्यूज हैं, लिगामेंट्स हैं, मसल्स हैं, सारे इसको बोन को अच्छे तरह से टाइट पकड़ेंगे। नेक्स्ट, दोनों पैरों को ऐसे ज्वाइन कर लीजिए और ऐसे राउंड सर्कल आपको घुमाना है। टेन टाइम्स कम से कम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में। ठीक है, अब यही चीज आप पैर को उठा के कर लीजिए, ऐसे पकड़ लीजिए, घुमाइए गोल गोल। इसमें आपको पूरे पैर को भी घुमाना है और पंजे को भी घुमाना है, ये भी घूमेगा और पूरा पैर भी घूमेगा। ठीक है, अब इसका अपोजिट, देखिए इसे फ्रंट से देख लीजिए, इस पैर को इस तरह से पकड़ के और पंजे को घुमाते हुए पूरे पैर को घुमाना है, देख रहे हैं। अब इसका अपोजिट, ये हो गया, ये भी आप कर लीजिए 1 से 2 मिनट तक। फिर देखिए नेक्स्ट है, ये बोतल हो, आपके पास कागज का कोई रोल हो या मोटा बेलन हो रोटी बेलने का, उसको अपने पाँव के नीचे रख दीजिए और पंजे को अपनी साइड खींचिए। अगर वैसे नहीं खींचाता तो हाथ से पकड़ के खींचिए और नीचे जोड़ दीजिए, नीचे प्रेशर डालिए, इस पे दबाव बनाइए बोतल पे और पंजे को अपनी साइड खींच के रखिए। यही चीज इस पैर से कर लीजिए, इसको पैर के नीचे रख लीजिए और इसको चाहे एक हाथ से चाहे दोनों हाथों से पंजे को अपनी साइड या तो मोड़ सकते हो तो पूरी तरह से मोड़िए, और नहीं मोड़ सकते हो तो फिर आप अपने हाथों से पकड़ के इसको खींचिए और नीचे बोतल पे प्रेशर बना के रखिए, दबाव बना के रखिए। ये हो गया। अब लास्ट देखिए, चुन्नी ले लीजिए, बेल्ट ले लीजिए, जो चीज आपके पास अवेलेबल हो वो ले लीजिए और पैरों में डाल लीजिए। यहाँ पे डालिएगा, ऊपर जो गादी है ना यहाँ पे डालिएगा, सेंटर में आपको नहीं डालना है, ऊपर गादी के यहाँ पे डालना है और पैर को ऊपर उठाना है, अपनी साइड खींचना है, पुल करना है। इसके लिए मैंने अलग से भी वीडियो बनाई है, बेल्ट एक्सरसाइज घुटने दर्द के लिए। ये साइटिका के लिए भी बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है, इसमें आपका घुटना सीधा रहेगा। देखिए आप जब खींचेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा, यहाँ से पूरी वेन आपकी स्ट्रेच हो रही है बहुत अच्छी, यहाँ कूल्हे तक। तो यही आपकी साइटिका नर्व पेन भी है, तो उसमें भी इससे बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा यहाँ तक। इसको पंजे को अपनी साइड झुका के रखिए और चुन्नी को भी खींच के रखिए, जितना जोर से आप खींच सकते हैं इतना अच्छा प्रेशर आएगा, उतना अच्छा इफेक्ट आएगा नी पेन में और साइटिका पेन में। कम से कम 1 से 2 मिनट तक स्टे कीजिए। दूसरे पैर से कर लीजिए यही चीज, यहाँ पे रखिए, चुन्नी को अपनी साइड खींचिए, देखिए पुल कीजिए। देखिए आपको लगता होगा मैं फैट बर्निंग और नी पेन के लिए बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज वीडियोस बनाती हूँ, क्योंकि ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान करती हैं। घुटना दर्द भी जब हो जाता है, ना उठते बनता है ना बैठते बनता है, आप नीचे नहीं बैठ सकते, हर जगह चेयर ढूंढते हैं, प्लस आपको चलने में दिक्कत आती है,
और कुछ कहीं भी आपको फास्ट चलना पड़े, घुटने मोड़ के बैठना पड़े तो उसमें दिक्कत आती है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। और पेट भी आपका पेट ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो आपको हर तरह से दिक्कत आती है उसमें भी। तो मैं फैट बर्निंग की सबसे ज़्यादा बताती हूँ, बेली फैट की और जो है ये घुटने दर्द की। जब भी मुझे लगता है कि इसके लिए वीडियो बनानी चाहिए, 2-3 नई एक्सरसाइज इसमें ऐड करनी है, तो फिर मैं वीडियो बना लेती हूँ। देखिए हो गया 1 मिनट। अब ये सारी एक्सरसाइज आप करते रहिए, इसमें से जो भी आपको याद रखे, जिसमें भी आपको कंफर्टेबल फील हो, वो वाली एक्सरसाइज अपने रूटीन में ले आइए। रोज अपने आप को 10 से 15 मिनट दीजिए और अपने घुटने दर्द को ठीक कीजिए। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो आज की? प्लीज़ जिसको हो नी पेन उन्हें शेयर कीजिए इस वीडियो को, और जो है आप भी कीजिए। और अगर घुटने दर्द नहीं है तो भी अपने घुटनों को स्ट्रेंथ दीजिए वाली एक्सरसाइज करके, जिससे आपके कभी घुटने दर्द ना करें, घुटनों की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अगर आप 40+ हो गए हैं तो आपको ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी आपके घुटने आपका साथ छोड़ देते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स, अपने पैरों को मजबूत बनाइए ये सारी एक्सरसाइज करके, क्योंकि बुढ़ापा पैरों से ही स्टार्ट होता है। चाहे वो 30 साल में हो, चाहे 35 साल में। अगर आपके घुटने दर्द करने लगे तो समझो आपको बुढ़ापे का आगमन हो गया है, बुढ़ापा आना शुरू हो गया है। इसके लिए आपको बुढ़ापा ना आए, आप अपने पैरों का ध्यान रखिए, उनके लिए एक्सरसाइज करते रहिए, और जो है अच्छा खान पान हेल्दी रखिए, जिसमें विटामिन डी हो, विटामिन सी हो, B12 की मात्रा हो, कैल्शियम हो, आयरन हो, ये सारी चीज़ें लेते रहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखते रहे मेरे चैनल, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, इसी कामना के साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।